हेलो 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 बच्चों, आप सभी लोगों का YMW कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुके हैं अंकित यादव, जो कि आज आप लोगों को बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में कैसे पेपर देना रहता है, कैसे क्या करना रहता है, कौन सा क्वेश्चन बाद में करना रहता है, कौन सा क्वेश्चन पहले करना रहता है। तो आज आप लोग हमको फॉलो करते रहिए और आपको हम कम से कम 90% तो दिलाएंगे ही। यदि आप हमको फॉलो कर रहे हैं प्रॉपरली, आप हमको प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो हम आपको 90% तक मार्क्स दिला सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या है, बोर्ड एग्जाम का पेपर है क्लास 10th ईयर 2024 का पेपर तो नहीं है मेरे पास। झूठ नहीं बोलने कि 2024 से चोरी हो गया, ये हो गया, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास पेपर है ये 2023 का। ठीक है बच्चों, तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे क्या पेपर होता है। यदि आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो हम आपको इतने % तक मार्क्स दिला सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले क्या होता है, पेपर होता है। पेपर 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है। ठीक है बच्चों, 15 मिनट क्या होते हैं आपको पेपर पढ़ने के, रीड करने के, क्या होते हैं पेपर रीड करने के, आपके पास 15 मिनट होते हैं। ठीक है बच्चों, आप उसमें पूरा पेपर रीड कर सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद क्या होता है, 15 मिनट में आप पेपर पढ़ेंगे। फिर आपको जो सही लगेगा फ्रंट पेज पे, पहले पेज पे वही क्वेश्चन करना है। क्या करना है, जो सही लगेगा पहले पेज पे वही क्वेश्चन करना है। ठीक है बच्चों, जैसे क्या लगा आपको दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा सही लगा। ठीक है, तो आपको पहले पेज पे वही करना है। ठीक है, क्या करना है, पहले पेज पे दूसरा नंबर ही करना है। क्या करना है, आंसर नंबर डालना है, आंसर नंबर। ठीक है बच्चों, आंसर नंबर दूसरे, अब दूसरे का यदि आपको आ रहा है या खा आ रहा है तो दूसरे का का आ रहा है तो का लिख दीजिए, यदि खा आ रहा है तो खा लिख दीजिए। ऐसे ही आपको करना है। ठीक है बच्चों, तो अब ये हो गया कैसे क्या करना है। जो क्वेश्चन आ रहा है वही पहले पेज पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 3 घंटे का आपका पेपर होगा। ठीक है, तो इसको इरेज कर देना भी। फिर उसमें आपको क्या आएगा, एक आएगा OMR। क्या आएगा, एक आएगा OMR। जैसे क्या होगा कि OMR में 4 ऑप्शन होते हैं, जो ऑप्शन सही होता है उसी को गोला भरना रहता है। ठीक है बच्चों, जैसे क्या होगा, नंबर 1 लिखा है, पहला क्वेश्चन है, इसके 4 गोले रहेंगे। ठीक है बच्चों, A, B, C और D, ये क्या रहेंगे, 4 गोले रहेंगे। इसको क्या करना, आपको ब्लैक पेन यानी ब्लैक पेन से इसे गोला करना रहता है, ब्लैक बाल पेन से गोला करना है। ठीक है बच्चों, जैसे कि पहले का B सही है तो B गोला कर दिए इसे। ठीक है, गोले का बाहर पेन नहीं चलना चाहिए। ठीक है, यदि C सही है, कोई भी सही है, उसको A को गोला करना है बस। और ये आपकी कॉपी OMR किससे चेक होगी, कंप्यूटर से चेक होगी। ठीक है बच्चों, कंप्यूटर से चेक होगी। ठीक, तो 20 नंबर का OMR रहता है, 20 नंबर आपको OMR करना है। फिर आपको 50 नंबर का पेपर मिलेगा। 50 नंबर के पेपर में आपका होगा, कुछ पेपर होंगे 20 नंबर को तो OMR आप कर लेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद आएगा खंड बा में क्या आएगा, एक पैसेज आएगा, एक पैराग्राफ आएगा। खंड बा में क्या होता है, एक पैराग्राफ आता है। उस पैराग्राफ में आपकी उसकी व्याख्या अंडरलाइन होती है, अंडरलाइन की व्याख्या करनी है। ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चन होते हैं, उसका क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। गद्यांश लिखना रहता है, पद्यांश लिखना रहता है। ठीक है, गद्यांश मतलब गद्य में गद्यांश लिखना रहता है और काव्य में पद्यांश लिखना रहता है। ठीक है बच्चों, और एक क्वेश्चन और, 3 क्वेश्चन होते हैं बस, 3 से 4 क्वेश्चन तक होते हैं, यही आपको करना रहता है। ठीक है बच्चों, और कितने नंबर का होता है, 6 नंबर का होता है। 3 से 4 क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं, 6 नंबर के होते हैं। यही करना रहता है। क्या करना रहता है, एक जो रेखांकित अंकों की व्याख्या करनी रहती है। ठीक है बच्चों, उसके जैसे कोई पैसे लिखा, पैराग्राफ लिखा समझ लो ऐसे ऐसे, उसके नीचे ऐसे अंडरलाइन रहेगा, तो जितनी के अंडरलाइन है उतने का ही व्याख्या करनी रहती है। ठीक है बच्चों, और दूसरा एक क्वेश्चन होता है, उसका आंसर देना रहता है, एक गद्यांश लिखना रहता है। ठीक है, 2 होते हैं, एक करना रहता है अथवा लगा कर रहता है। ठीक है, फिर क्या होता है, एक पद्यांश में आता है, पद्यांश में आती है वो, एक पद्यांश आएगा, उसमें भी जैसे 3-4 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, खंडवा में पद्यांश में 3-4 क्वेश्चन रहेंगे, उसको भी करना रहता है। रेखांकित अंकों की व्याख्या करना रहता है। फिर आ जाता है
संस्कृत में आ जाता है, उसको करना रहता है। ठीक है बच्चों। और ये एक आता है जीवन परिचय। जीवन परिचय लिखने 3-4 लोगों का जीवन परिचय आता है। आप लोग को 2 जीवन परिचय याद करने। ठीक है, कितने जीवन परिचय याद करने हैं? 2 से 3। इससे ज़्यादा जीवन परिचय याद करने की जरूरत नहीं है, इसी में से आपको पेपर से मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। तो अभी हम देखते हैं कि आपको कुछ, जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, बहुत गुरूर करते हैं अपने ऊपर पढ़ने का कि हम बहुत पढ़ रहे हैं, या किसी को आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं। आप जितना पढ़ रहे हैं अच्छा पढ़ रहे हैं, आप अपने तरफ से अच्छा कीजिए, किसी की कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे क्या होता है, छत को बहुत गुरूर था छत होने का। क्या था? छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बन गई। क्या हुआ? छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बन गई, और वही छत क्या हो गया? फर्श हो गया। क्या था? और वही छत क्या था? फर्श हो गया। ठीक है बच्चों। क्या छत को बहुत गुरूर था कि हम छत हैं, सबसे ऊपर हैं, फिर उसी के ऊपर एक मंजिल और बना दिए तो छत क्या हो गया? फर्श हो गया। ठीक है। तो इसके लिए किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं। कोई कितने भी पढ़ रहा है पढ़ने दो, आप अपना वेस्ट करें। आप अपने मन से पूछिए कि हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, अपने तरफ से आप वेस्ट दीजिए। ठीक है बच्चों, आपका मार्क्स अच्छे से आ जाएगा। ठीक, और आप हमको फॉलो करते रहिए। अभी हम सब पेपर डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब लोग यदि आप हमको फॉलो कर रहे हैं तो कम से कम 90 तो दिलाएंगे ही। यदि आप और अच्छा कर रहे हैं तो इससे ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे कि रुकावटें तो आती हैं, अभी कोई भी काम करोगे आप तो रुकावटें आएंगी। घर की प्रॉब्लम्स होगी, यदि पढ़ाई का टेंशन होगा, या कोचिंग जाना है, कुछ भी करना है, सब कुछ करो टेंशन, लेकिन टेंशन ना रखो। ठीक है, सब करो टेंशन रखो। क्या क्या था? रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में। क्या होता है? रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, पर जीतता वही है जो हार नहीं मानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, पर जीतता वही है जो कभी हार नहीं मानता बच्चों। तो आपको कभी हार नहीं मानना, सारी मुसीबत से लड़ना है और आपको अच्छा करना है। अपने तरफ से बेस्ट कीजिए, आपका पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है बच्चों। आप आपका OMR होगा, OMR में कम से कम आप 18 नंबर तो ले ही आएंगे। 20 का होता है, यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो 18 से 19 नंबर तक आप इसमें OMR में ले आएंगे। फिर 50 नंबर का पेपर होता है, 50 नंबर में आप 35-40 नंबर उसमें ले आइए। ठीक है बच्चों। और आपको डरने की जरूरत कोई नहीं है कि बोर्ड है, आप पहली बार बोर्ड देंगे तो डर तो भाई सबको लगता है। ऐसा नहीं कि आप ही को डर लग रहा है ओनली, डर सबको लग रहा है, लेकिन आपको डरने की कोई बात नहीं है। बोर्ड है, होने दो बोर्ड, हमसे कुछ नहीं मतलब। हम जा रहे हैं पेपर देने, जैसे अपना पेपर स्कूल में देते थे ईमानदारी से, वैसे बोर्ड में देंगे। कौन सी दिक्कत है? कोई आपको मास्टर मारने थोड़ी जाएगा। आप अच्छे से पेपर करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चों। तो आप अपना वेस्ट करते रहिए ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, और अपने तरफ से वेस्ट कीजिए, किसी से कोई कंपेयर ना कीजिए। ठीक है बच्चों। और चलिए, अब आप लोगों को मतलब बरका हो गया। आप लोग अपना और हमको फॉलो करते रहिए। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी तरह से अच्छे वीडियो और मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि आप लोगों को कोई पेपर में या किसी भी पढ़ाई में, कंपटीशन में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों। तो आज हम आप लोगों को यहीं पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं। ठीक है बच्चों, एंड। ओके, बाय, टाटा।